सर्वशीलममं शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेप छेप न लिप्यते। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक जिहा तू कराई तिहा हों करी वख्या। सन्मानयोग गुरु रुख साध सिंह जीओ, चंद मिनट गुरबाणी विचार राही आप जी की सेवा करा। हर मनुख दे दो रूप ने, ऐसा कोई भी मनुख नहीं जिस दे दो रूप ना हो। वैसे तो धार्मिक विद्वाना ने परिपूर्ण परमात्मा दे भी दो रूप वर्णन किए ने। एक नूं निर्गुण कहते ने, एक नूं सरगुण कहते हैं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाधार जिन सगली मोही। वो निर्गुण है, वो सरगुण है। वो सरगुण रूप दे संसार है, वो निर्गुण रूप दे निरंकार है। निर्गुण रूप दे वो मूल है, बुनियाद है। सरगुण रूप दे उसकी तामीर है। ये तामीर इस तरह है जिमें सागर दे लहरां बनदियां ने मिटदियां ने, बनदियां ने मिटदियां ने। संसार बनदा है मिटदा है, बनदा है मिटदा है। निरंकार ना कदी बने है, इस वास्ते कदी मिटना भी नहीं। अमृत है, अकृत है, अमृत है। तो विद्वाना ने उसके भी दो रूप कथन किए ने। जो है सतगुरां दी बाणी भी उन्होंने निर्गुण ते सरगुण करके कहती है। सरगुण साकार, निर्गुण निराकार। साडे भी दो रूप ने, सरगुण ते निर्गुण। तन करके असी सरगुण हाँ और मन करके असी निर्गुण हाँ। तन दे तल ते जो होंदा उसनों कहंदे ने करना, कर्म। और मन दे तल ते जो होंदा उन्होंने कहंदे ने सोचना, विचारना, चिंतन। कहंदे ने करना शुभ बहुत सारे मनुखां दा होंदा है, होना शुभ उसदा नहीं होंदा। करना ते शुभ है, जो कुछ कर रहे हैं वो तो शुभ है। और ये जो है ये शुभ नहीं है, खुद शुभ नहीं है। इदा सोचना शुभ नहीं है, इदा चिंतन शुभ नहीं है, इदे विचार शुभ नहीं है। इदा करना शुभ है, इदा कर्म शुभ है। कर्म शुभ है, चिंतन अशुभ है, विचार अशुभ ने। इन्हों गुरु अर्जन देव जी पाखंड कहते हैं। कर्म धर्म पाखंड जो दिस दिखाई दे रहा है, कर्म दिखाई देंदे ने, करना दिखाई दे जाता है। ये मनुख केड़े पासे जा रहे है, कर की रहा है, बोल की रहा है, दिखाई देंदा है। जो दिस मनुख दियां निगाहां मनुख ते ने, और मनुख मनुख तो ही प्रभावित है, मनुख मनुख तो ही भयभीत है। ये भी मैं अर्ज करना, मनुख मनुख दा ही भयमंद है, मनुख परमात्मा दा नहीं। तो मनुख दी पूरी कोशिश है मैं समाज दे तल ते शुभ होवां, मैं परमात्मा दे तल ते शुभ हाँ, भावे नहीं इसकी चिंता भी नहीं। बथेरिया नहीं है, ये भी मैं अर्ज करती हूँ। मेरा करना शुभ होना चाहिए, मेरा होना शुभ है भावे नहीं। समाज नो इस नाल के
और वाकई अगर करना शुभ है तो उहदे नाल समाज नूं कुछ मिलता है, समाज का कुछ भला होंदा है, समाज के स्वार्थ की सिद्धि होंदी है, समाज खुश रहिंदा है बई इसका करना शुभ है। पर ऐसा मनुख परमात्मा की प्रसन्नता नहीं हासिल कर सकता क्योंकि उसका होना शुभ नहीं। अगर होना शुभ नहीं तो करना शुभ है। महाराज कहते हैं पखंड, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं पखंड। जितने चिर तक होना मनुख का शुभ नहीं है तो हुण ध्यान नाल सुन लेना, दान भी पखंड हो सकता है, ज्ञान भी पखंड हो सकता है। दो शब्द मैं अगे कह रहा, कथा कीर्तन भी पखंड हो सकता है, मत्था टेकना भी पखंड हो सकता है। मैं मत्था टेक रहा, जिस दे अगों मैं टेक रहा मैं उसनों कबूल नहीं करता, उस दे किसे बोल नूं मैं कबूल नहीं करता, उसका कोई हुक्म मैनू प्रवान नहीं। फिर भी मैं झुक रहा, फिर भी मैं मत्था टेक रहा। ये होना तो मेरा, ये करना तो मेरा बड़ा शुभ है, मैं मत्था टेक रहा, पर मेरा होना शुभ नहीं। मैं जिस दे अगों झुक रहा उसका कोई हुक्म मैनू कबूल नहीं, प्रवान नहीं। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं शीस निवाईए क्या थिए जा हृदय को सुधे। इस तरह के मत्था टेकन नाल की होंदा, टेकी जा, टेकी जा। ये करना तो शुभ है, समाज नूं चंगा लग सकता है भी ये गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेक रहे, मंदिर दे ढोक दे रहे, डंडाउत कर रहे, नमाज पढ़ रहे है, सजदे च खुदा नूं सजदे पिया करदा है, चंगा लग सकता है समाज नूं, क्योंकि करना शुभ है। सजदा पिया करदा है, डंडाउत पिया करदा है, मत्था पिया टेकदा है, पर चूंकि होना इसका शुभ नहीं है तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते इस तरह के डंडाउत नाल की करदा रहे। शीस निवाईए क्या थिए जा हृदय को सुधे जा। शायद मैं आपनों जिक्र किया या नहीं, काफ़ी समय तक मैनू इस गल का माण रहा है भी आप सवेरे शाम संगतां दे दर्शन करते हाँ तो गुरबाणी की कथा सुनाते हाँ तो बाबा सानू नहीं बख्शेगा तो होर किस नूं बख्शेगा। गुरबाणी कंठ करते हैं, गुरबाणी के अर्थ सीखते हैं, फिर संगतां नूं सुणांदे हाँ तो हुण बाबे ने अपनी बख्शिश के दरवाजे साडे लई नहीं खोलने तो होर किस लई खोलने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पाठ करदे होया कुछ पंक्तियां ऐसियां आईयां, 5-10 साल का जो बने होया मान सी वो टुट के रह गया। अवरन को उपदेश ते मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते खाया घर का खेत। दूजे नूं परमात्मा की गल सुना रहे हैं तो तेरा अपना हिरदा कबूल नहीं करता, ये तो इस तरह अपने मूँह चो मिट्टी कढ़ के तू किसी के कन्ना च पा रहे हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस तरह दियाँ कथा कहानियाँ मिट्टी जैसियां। जेड़ी गल आख के गुरबाणी ये कहती है, जेड़ी गल आख के तेनों स्वाद नहीं आया वो गल सुन के भी किसी को स्वाद नहीं आया। आख के उस ही गल का स्वाद आउंदा है जो हिरदे चो निकले, ते हिरदे तो उसे दी गल निकल सकती है जिस तो अकल प्रभावित होवे, जिस तो मेरी समझ प्रभावित होवे। ते समझ उसे तो ही प्रभावित हो सकती है जो मेरी समझ तो वड्डा होवे, जो मेरी समझ तो अगे होवे, जो मेरी समझ तो महान होवे। जो मेरी समझ तो छोटा है उस तो मेरी समझ प्रभावित नहीं हो सकती। जिस नालों मेरी समझ वड्डी है, जिस नालों मेरी अकल वड्डी है,
मेरी अकल उस तो प्रभावित नहीं हो सकती, किसी दी भी नहीं हो सकती। ये भी मैं अर्ज कर दें, जिस तो मेरी अकल वड्डी है उस तो मेरी अकल प्रभावित नहीं हो सकती। जो मेरी अकल तो वड्डा है, अकल उसे तो प्रभावित होगी। पर जो अकल तो वड्डा है उन्होंने अकल समझे किस तरह? जो अकल तो अगे है, जिथे तक अकल पहुंच नहीं सकती, तो उसनों समझांगे किस तरह? गुरबाणी एक नुकता साढ़े सामने रखती पई है। महाराज कहते ने फिर तू अकल तो आप अगे लंघ जा, छोड़ अकल न, अकल तो अगे लंघ जा। भगत कबीर भी कहते ने सुध में ना सुध रही, मत में ना मत है। मैं उस दुनिया विच पहुंचिया जिथे मेरे नाल अकल नहीं है। कहते ने एक पागल है, वो अकल तो थले चला जाता है, उस नाल भी अकल नहीं। एक संत है, अकल तो अगे चला जाता है, उस नाल भी अकल नहीं। शायद मैं इसनों पूरे ढंग नाल खोल ना सका। ये दोवें अकल दे तल ते नहीं जीवदे। एक संत, एक पागल। अगर अकल दे तल ते जी रहे तो पागल पागल नहीं है, संत संत नहीं है। मैं फिर दोहरावा, अगर अकल दे तल ते जी रहे तो पागल पागल नहीं है, तो अकल दे तल ते जी रहे। ये संत भी संत नहीं है, ये अकल दे तल ते जी रहे। एक मौलवी मस्जिद विच बड़ी सुंदर आवाज कर रहा सी, भाव कुरान की व्याख्या सुना रहा सी। इकबाल तो पूछया गया, तू दस इस मौलवी ने जो कुरान की आयतां दे अर्थ कीते ने, व्याख्या की है, बड़ी बाकमाल, बड़ी बाकमाल। ते ओ मौलवी खुद भी पूछता है, इकबाल तो थोड़ी राय है, जो मैं आखे है थोड़ी राय है। तो इकबाल जो कुछ कहते ने ध्यान नाल सुनना। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है। तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है। निकल जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। कि जो तू अकल दे तल दी गल आखी है, ये रस्ते दा दीवा ते हो सकता है, मंजिल नहीं है, ठिकाना नहीं है। ते रस्ते दे दीवे नूं ही कोई घर समझ बैठे। बथेरे अकलमंद इसे च ही फसे हुए, जिन्होंने असीं दानिशमंद कहते हैं, अकलमंद कहते हैं, सियाणा कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं, इत्थे ही फसे हुए। इस तो अगे भी कोई दुनिया है, ये उन्हों की समझ तो परे है। ऐसा उन्हों के अनुभव विच नहीं है। हाँ, ये तो उन्होंने अनुभव च आ गई है गल। एक पागल अकल तो थले चला गया। तो मैं अर्ज करा, अगर कोई अकल तो थले जा सकता है किसी हादसे करके, किसी बीमारी करके, तो साधना करके, जप तप करके कोई अकल तो अगे भी जा सकता है। अकल तो थले चला गया पागल, अकल तो अगे चला गया संत। ते हुण दोहां दी तर्जे जिंदगी समाज नाल मेल नहीं खाएगी, ना पागल दी ना संत दी। ते हुण मैं फिर दोहरा दियां, जिस पागल दी तर्जे जिंदगी समाज नाल मेल खांदी है, पागल नहीं है, उन्हों पागल कहने की लोड़ नहीं है। जिस संत दी तर्जे जिंदगी समाज नाल तालमेल खांदी है, वो संत नहीं है, कतई संत नहीं। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना। कई दफा कुछ उन्हां सियाणे मनुखां नूं
भुलेखा लग जाता है। जिन्हां दी समझ दे ते ये गल आ गई है कि पागल ते संत अकल ते तल ते नहीं ने, इस गल नूं उन्होंने समझे अपनी अकल नाल, कदी खुद अकल तो अगे नहीं गए। अकल रस्ते दी माड़ी मोटी रहबरी कर दी, इस तो ज्यादा होर कुछ नहीं। तो चूंकि ऐसे पुरुष भी अकल दे तल ते गल करते ने, अकल तो कोई थल्ले चला जाए तो भटकना ही भटकना है, दुख ही दुख है। पागल की जिंदगी च की है? कुछ भी नहीं, सिवाय भटकन तो होर कुछ नहीं, सिवाय दुखों तो होर कुछ नहीं। और अकल तो जो अगे चला जाए, जन्मां जन्मांतरां दियां भटकना मिट जांदियां। उस तो वड्डा कोई रस भी नहीं, उस तो वड्डा कोई सुख भी नहीं। आम सियाणे मनुख कई दफा भुलेखा खा जाते हैं, कई दफा संतां नूं पागल कह देंदे ने, पागलां नूं संत कह देंदे। ऐसा होया, ऐसा होया। दूर क्यों जाओ? कबीर कहंदे ने सारा बनारस मैनू पागल कहंदा है। लोग कहें कबीर बौराना, सारा बनारस कहंदा है ये ते पागल है। क्यों? तर्जे जिंदगी समाज नाल मेल नहीं खाती, बोल समाज नाल मेल नहीं खाते, उठना बैठना समाज नाल मेल नहीं खाते। सारा बनारस कह रहा है पागल है, ते सारे बनारस दे वासियां नूं कौन दसे? कोई तो बनता है जिन्हों कह दईए थोड़ी भाषा सियाणा है, बाकी दे सब पागलों की भीड़ है। कहते ने मंसूर नूं जद सूली ते चाड़न लगे, ते हुण तुसी पुछोगे मंसूर दा कसूर की सी? एक कोई कसूर सी कि बेकसूर सी? बेकसूर सी। इसदा मुर्शद जुनैद कोल गया जिथे इसनूं सूली ते चाड़ना सी। कहंदा है मेरे बच्चे, कसूरवारां दी भीड़ दे बेकसूर हो जाना भी कसूर है, गुनाहगारां दे इकट्ठ दे बेगुनाह हो जाना भी एक गुनाह है। मूर्खां दी बहुत वड्डी भीड़ दे इतना सियाणा हो जाना भी मैनू एक मूर्खता जापदी है। भीड़ मूर्खां दी है, सियाणा एक है। भीड़ गुनाहगारां दी है, सवाबकारी ते केवल एक है, पुनीत ते केवल एक है। तो जुनैद ने कहा इस भीड़ च मैं तेनों किस तरह बचावां? भीड़ पागलों दी तू सियाणा, भीड़ गुनाहगारां दी तू एक पुनीत। पुनीत लोगों की कोई भीड़ नहीं है जगत दे। इस चक्कर च ना पैना, जिन्होंने तुसी पुनीत कहते हो कर्म कांडी ने दिखाई दे रहे हैं। उन्हों का करना पुण्य दिखाई दे रहा है, उन्हों का होना पुनीत नहीं है, वो पुनीत नहीं है। करना पुण्य दिखाई दे रहा है। दानी ने ज्ञानी ने मत्था टेकते ने, कीर्तन करते हैं। तो हुण कीर्तन करना बड़ा वड्डा पुण्य, बड़ा वड्डा पुण्य। पर धन गुरु रामदास जी महाराज का वाक है, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर बीजे राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजे। इस रोण पिटण नाल की होना है? कीर्तन कदी कदी होंदा है, बेशतर रोना पिटना हो जाता है। और रोना पिटना की है? जो गाया जा रहा है वो मनुख दी मनौत नहीं है,
वो मनुख की समझ दे च नहीं है, वो मनुख की सोचनी भी नहीं है, वो मनुख की याद भी नहीं है, मनुख उस तो प्रभावित भी नहीं है, फिर भी कह रहे हैं। तो कहना तो बद्दा चट्टी होवेगा, होर की है। मैं जिन्हां कोल गुरबाणी ग्रामर थोड़ा अरसा पढ़ता रहा, बाबा बलवंत सिंह जी निर्मल कटक उड़ीसा की गल सुभाविक उस दिन मैं गैर हाजिर सी कथा किसी कम ते गया, वो कथा करके अपने कमरे च आ चुके सन। तो मैं सुभाविक पूछ लिया, मैं कहा बाबा जी कथा करा है? कहने लगे हाँ, खप के आ गए, खप के आ गए। दो चार सज्जन होर भी बैठे सन, आखदे की पे खप के आ गए। मैनू कहने लगे हैरानगी नाल क्यों देखदा है? हो जाए तो कथा है, करनी पै जाए तो खपना ही है, और कुछ नहीं। हो जाए तो कीर्तन है, करना पै जाए तो खपना ही है, और कुछ भी नहीं। हो जाए तो दान है, करना पै जाए तो मजबूरी है, कुछ भी नहीं। मुँह मुलाजा है, दूजे दा लिहाज है। हो जाए तो दान है, देना पै जाए तो मजबूरी है। हो गया है तो पाठ है, करना पै गया तो खपना है। मैनू कहने लगे मस्कीन एक गल सुन, कथा कदी कदी आउंदी है, खपदा मैं रोज़ हाँ। कथा तो कदी कदी आउंदी है, कदी कदी पाठ आउंदा है, और पाठ दा रस भी उसे दिन बनता है जिस दिन मनुख अकल तो अगे लंघ जाता है। अकल तो शक पैदा कर देती है, और जितना अकलमंद मनुख होवेगा उतना ही शक शुबा दे जीवेगा, उतनी दुविधा दे होवेगा। बहुत सियाणे मनुख अक्सर दुविधा दे आउंदे ने, कोई सही फैसला नहीं कर सकते। ये भी मैं अर्ज करते हैं, बहुत सियाणा मनुख दुविधा च क्यों आउंदा है? अकल शक कर दी है। इस वास्ते देखते पे सियाणे दार्शनिक फिलोसफर नहीं सुनन दे चाहता, या साइंटिस्ट नहीं सुनन दे चाहता कोई परमात्मा की गल कर, ईश्वर की गल कर। चार अखर की पढ़ लै, अकल ने शक कर दिता, और वो अपने आप को सियाणा कह रहे हैं। गुरबाणी कहती है मूर्ख हाँ, सिर मूर्ख है जे मन्ने ना ही ना। उन्होंने आखो पे तुसी दार्शनिक बड़िया बड़िया डिग्रियां सनदा प्राप्त कीतियां ने, महाराज कहते महामूर्ख है, महामूर्ख। प्राणा दे च प्यास ते है परम रस दी, ऐसा रस जो वधदा जाए कदी बेरस ना होवे, उस महारस दा ना ही परमात्मा है। प्राणा दे च ते प्यास है धन दी, ऐसे धन दी जो रोज रोज वधदा जाए कदी घटे ना, ऐसे परम धन दा ना ही परमात्मा है। प्राणा दे च ते प्यास है सदीवी जीवन दी, ऐसा जीवन जिहदे च कतई मौत ना होवे, तो ऐसे परम जीवन दा ना ही परमात्मा है। प्राणा दे च ते प्यास है ऐसे सुख दी जो कदी दुख दे च ना बदले, तो ऐसे परम सुख दा ना ही परमात्मा है। प्यास ते है। हुण प्यास बड़ी जोर दी लगी होवे ते मनुख रेत नाल प्यास बुझाण दी कोशिश करे, बुझेगी? प्यास ते है। मेरे देखे कोई नास्तिक नहीं है, किसनों परम जीवन नहीं चाहिए, किसनों परम रस नहीं चाहिए, किसनों परम धन नहीं चाहिए, किसनों परम पद नहीं चाहिए। मनुख दे प्राणा दे प्यास है शक्ति प्राप्त करन दी, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करन दी, पर मैं अर्ज करा परम पद दा ना ही परमात्मा है, परम शक्ति दा ना ही परमात्मा है, परम धन दा ना ही परमात्मा है, परम रस दा ना ही परमात्मा है, परम सुख दा ना ही परमात्मा है। अगर परम सुख मेरी अकल नाल मैनू मिल गया तो
तो मेरी अकल बहुत वड्डी हुई, परम रस कुछ भी नहीं है। वो परम जीवन मेरी अकल नाल मैनू मिल गया तो फिर मेरी अकल ही महान है। वो परम जीवन कुछ भी नहीं, वो परम रस कुछ भी नहीं, परम धन कुछ भी नहीं। कहते ने अकल दे तल ते जीवना मनुख दी कुछ मजबूरी भी है, क्योंकि समाज इसे नूं ही मनदा है। अकल तो अगे चला जाए समाज पागल कहता है, अकल तो थले चला जाए समाज पागल कहता है। गुरु नानक नूं लोगां ने आख्या कोई कहे भूत ना को कहे बेता। लोकी कहंदे ने ते भूत ना पागल। हैरानगी माफ नहीं कीता, ये तो पागल है। कारण समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। सारा बनारस कहंदा है कबीर पागल है। अज दे ते संत मैं बड़े बड़े सियाणे देखदा, बहुत सियाणे देखदा। सियाणे इस तरह के देखते हैं अकल दे तल ते जींदे, अकल तो अगे जाने की कोशिश नहीं करते। अकल तो अगे गया समाज नाल तालमेल नहीं बैठता, ये भी मैं अर्ज करते हैं। अकल तो जो थल्ले चला जाए पागल दा ते बंदा इलाज कराएगा, हमदर्दी भी रखेगा, पर अकल तो अगे चला गया तो फिर तत्ती तवी है। हैरानगी है। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, तालमेल नहीं बैठता। तुसी आखोगे अकल तो अगे भी कोई दुनिया है। हाँ, आत्मा का रस अकल नाल नहीं मिलता, परमात्मा अकल नाल नहीं मिलता। तो क्या बेअकल हो जाइए? नहीं, पहले अकल दे तल ते आइए। और जद कोई मनुख अकल दे तल ते पूरा जी के देख लेंदा है, एक गल दा उसनूं पता चल जाता है, जितना सियाणा हो गया उतना बेचैन हो गया। क्योंकि मनुख जितना जितना सियाणा होता जाएगा जीवन बेमैनी प्रतीत होगा। जैसे जैसे सियाणा होता जाएगा संसार बेमैनी प्रतीत होगा। अगर संसार बेमैनी नहीं, जीवन बेमैनी नहीं, ये संसार तो इस जीवन तो निराश नहीं हो सकता, उदास नहीं हो सकता। तो जो इस जीवन तो निराश नहीं, उदास नहीं, वो परम जीवन की तलाश भी नहीं कर सकता। ये जीवन ही सब कुछ है, तो परम जीवन ते कुछ भी नहीं। दो शायरां दे बोल मैं थोड़े सामने रखा। एक पहला मुगल सम्राट बाबर, जिसने हिंदुस्तान विच मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। ये कहंदा रोज नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। निराश होने की की लोड़ है? उदास क्यों हुई है? दुनिया बड़ी रंगीन है, बड़ा रंग है, बड़ा रूप है, बड़ा रस है। रस बदल दे रहो, रूप बदल दे रहो, रंग बदल दे रहो, उदास होने की की लोड़, निराश होने की की लोड़ है? बादशाह से और सब कुछ बदलन दे उसदे कोल साधन सन, मुहैया सी सब कुछ। कहंदा उदास क्यों हुई है, निराश क्यों हुई है? दुनिया बड़ी रंगीन है, बड़ा रस है, बड़ा रंग है, बड़ा रूप है। रोजो नो बहारों में वह दिल रुबा खुशस्त बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा ने। हर तरह की ऐश कर दुनिया बड़ी रंगीन है, बड़ा रस है, बड़ा रूप है, बड़ा रंग है। ये पहला बादशाह है जिसने हिंदुस्तान विच मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। आखिरी बादशाह मुगलिया सल्तनत का अंग्रेज़ां ने जिस कोल तख्त खोया, बहादुर शाह जफर, जिस दे नाल मुगलिया सल्तनत खत्म हुई। ये कहंदा लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में,
किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। इस कच्ची दुनिया विच पक्के महल किस दे तामीर होए ने। इस कच्ची दुनिया विच पक्की जिंदगी पुख्ता जिंदगी किस नूं मिले। मेरा दिल नहीं लगता, कुछ भी नहीं। कहते ने अकल छोटी है तो दुनिया वड्डी है, अकल वड्डी हो गई है तो दुनिया छोटी हो जाती है। दुनिया खिडौने की तरह रह जाती है, इस तो ज़्यादा कुछ नहीं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। कहंदा खुदा तो मैं बड़ी लंबी उम्र लेके आया। किन्नी? 4 दिन। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। अद्धी जिंदगी लंघ गई ख्वाहिशां कर दे, इच्छावां कर दे। ए कामना ओ कामना, ए इच्छा ओ इच्छा। ते अद्धी जिंदगी लंघ गई उड़ीक करदियां इच्छा अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी, अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी। लंघ गई सारी जिंदगी। तो हुण औखे ना होना, सारियां इच्छावां कतई किसी दियां नहीं पूरियां होंदियां, अज तक नहीं होईयां, एक मनुख दियां भी नहीं होईयां। क्यों? कामनावां दा, इच्छावां दा अपना एक मनोविज्ञान है। एक इच्छा पूरी हो जाए तो घट तो घट 10-20 इच्छावां नूं जन्म दे जाती है। जैसे एक मनुख कबर तक पहुँचदियां 2-4 बच्चियां नूं जन्म दे जाता है। एक मनुख शमशान तक पहुँचदियां 2-4 निशानियां छोड़ जाता है। एक इच्छा पूरी होंदियां होंदियां घट तो घट 10 इच्छावां नूं जन्म दे जाती है। ते वो 10 इच्छावां पूरियां होवन घट तो घट 100 इच्छावां नूं जन्म दे जाती है। वो 100 इच्छावां पूरियां होवन घट तो घट 1000 इच्छावां नूं जन्म दे जांदियां ने। वो 1000 इच्छावां पूरियां होवन, इतनी जिंदगी नहीं, इतना जीवन ही नहीं है। इस वास्ते कहते हैं एक बिरध मनुख, उम्र रसीदा मनुख, एक बुढ़ा मनुख, उहदे दिल दिमाग दे उत्ते जितना बोझ आउंदा है बच्चे ते जवान दे उत्ते नहीं, क्योंकि रोज़ रोज़ ख्वाहिशां ते वधदियां जा रही तो सिर उसका भरिया होया है ख्वाहिशां नाल। बड़ा बोझ है, बड़ा बोझ है, बड़ी चिंता, बहुत चिंता। कबीर ने इसका जिक्र किया है। कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6000, हरुए हरुए तिर गए बूढ़े जिन सिरवार। एक ते बेड़ी पुरानी, एक छिद्र 1000, एक भार बड़ा लदया होया, ख्वाहिशां बड़ियां। उम्र दे वधदियां ख्वाहिशां वध जांदियां। रोज़ रोज़ गुरबाणी अनुसार मनुख की उम्र घट रही है, आम जगत के मुताबिक वध रही है। 5 साल का बच्चा है, अज का दिन लंघ गया तो माँ कहती है एक दिन वड्डा हो गया। 5 साल एक दिन का हो गया। कबीर कहते हैं एक दिन छोटा हो गया, वड्डा नहीं होया, छोटा हो गया। जननी जानत है सुत बड़ा होत है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद घटत है। चलो इसने 80 साल तक जीवना होवे इंज मन लईए, ते अज दा एक दिन लंघ गया तो एक दिन घट गया कि वध गया। संसार गिनती करता है, एक दिन वड्डा हो गया। कबीर कहते एक दिन छोटा हो गया। रोज रोज तो छोटा हो रहा है, एक दिन मिट जाएगा। ममता दी मारी मां कह रही है वड्डा हो रहा है। मनुख रोज रोज छोटा हो रहा है, ख्वाहिशां रोज रोज लंबियां हो रही हैं, वध रही हैं। मनुख रोज रोज छोटा हो रहा है, ख्वाहिशां रोज रोज वड्डियां हो रही हैं।
और इस तरीके नाल एक बिरध मनुख के दिल दिमाग दे उत्ते बड़ियां ख्वाहिशां आउंदियां ने। जफर कह रहा है उमरे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे। कहते ने एक दफ़ा ख्वाहिशां हिरदे दे घर कर जान, तुसी कितना भी यतन करो इन्हों घरों कढ़न नहीं निकलते, नहीं निकलते। पक्का ही डेरा ला बैठती हैं। इस वास्ते जफर जैसा महान दार्शनिक और इबादत गुजार बंदा कह रहा है कोई मेरी मदद करो, कड्डो इन्हों करो। इतिहासन वाल के ही बैठ गई हैं। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। थोड़े लिए मेरे को किथे जगह है, निकलो तुसी निकलो। मुख्तसर में अर्ज ए करा, इन्हां सारियां ख्वाहिशां नूं कढ़ना ते बड़ा औखा है कि सारी ख्वाहिशां दा पूरा करना भी बड़ा औखा है। तो फिर की करिए, ना ये निकलन ना ये पूरियां होवन। तो बेचैनी तो रोज़ रोज़ वधेगी, वध रही है। मनुख दा करना मनुख नूं कित्थे लै गया है। मनुख दे करने ने तन दे च रोग पैदा कर देते ने, मनुख दे करने ने मन दे च सोग पैदा कर देते ने। हर बंदा रोगी है, हर बंदा सोगी है। गुरबाणी दे कथन अनुसार जो जो दीसे सो सो रोगी, ते चिंतत ही दीसे सब कोय। हर बंदा सोग दे च बैठा है। हर बंदे दा तन रोगी, हर बंदे दा मन सोगी। जी रहे है रोग दे जी रहे है सोग दे। ये सब कुछ किस तरह होया? मेरे करने ने मेरे तन नू रोग तक पहुँचाया, मेरे करने ने मेरे मन नू सोग तक पहुँचाया। भाई नहीं गल, मेरे करने ने मैनू परमात्मा तक नहीं पहुँचाया। मेरा करना अगर रोग बन गया है तो इसनू धर्म कहने की की लोड़ है। मेरा करना अगर सोग बन गया है तो इनू ईमान धर्म कहने की की लोड़ है। ऐ जो दास अर्ज कर रहे थानू, मेरे नाल जेड़े कुछ मित्र चलते हैं इन्हां दा भी गिला रहिंदा है। और इस सियाणे कहंदे ने कई दफ़ा मैनू कहे नहीं जी थोड़ी साड़ी इत्थे सांझ नहीं बनती। कई दफ़ा साडा इस मामले च विचार वटांदरा होया। मैं कि साडे करने ने ते रोग तक पहुँचाया, सोग तक पहुँचाया, परमात्मा तक ते पहुँचाया ने। या फिर कह दईए परमात्मा नहीं है, या फिर कह दईए मेरा करना गलत है। कुछ न कुछ तो है। आखिर मनुख ने जीवन भर जो कुछ किया है, इस करने ने मनुख नूं कित्थे पहुँचाया है? रोग तक, सोग तक। पातशाह दी बाणी कहंदी है रोग सोग दुख जरा मरा, हर जने नहीं निकटानी। जो हरि दा जन है ना उसदे मन दे सोग है, ना उसदे तन दे रोग है। ऐ पंक्ति जद भी मेरे सामने आउंदी है कई दिन मैं सोचता रहता भी सतगुरु इंज कहंदे पे ने रोग सोग दुख जरा मना। असी अक्सर टूर दे चाहुंदे हां, हुणे 54 सज्जण असी इकट्ठे ही चलते रहे हैं। सिंह साहिबान भी नाल सन, वेदांती जी बैठे ने, दरबार साहब दे ग्रंथी साहब, दमदमा साहब दे जथेदार, हजूर साहब दे जथेदार, दर्दी साहब, 8-10 जथे, कोई 54 असी बंदे बनते। उड़ीसा, मध्य भारत, करनाटक,
आंध्रा, तमिल, महाराष्ट्र, गुजरात होंदे फिर असी राजस्थान के शहर जयपुर आए तो फिर दिल्ली दे आके समाप्ति की। पर करीबन करीबन सारियां कोल दवाइयां ही सन। कोई कुछ खांदा सी, कोई कुछ खांदा सी, मैं भी खांदा सी। मैं कहा हद हो गई, सारे ही रोगी, 54 दे 54 ही रोगी। ਉਹਦੇ ਚ कुछ तो अहमदाबाद तक पहुँचते मैनू कहन लगे ज्ञानी जी तुसीं किस तरह सफ़र च रहिंदे, असीं हुण नहीं चलना। बिल्कुल इनकारी हो गए। वेदांती जी बैठे ने इन्हां दे सामने, मैं उन्होंने कहा मैं नहीं 1-2 दिन होर रुको। कहने लगे हद हो गई। रात के 2 बजे तक दीवान, फिर अमृत वेले दीवान, दोपहर को समाप्ति तो फिर सफ़र, फिर अगे शाम को पहुँचो दीवान, सवेरे दीवान तो फिर सफ़र। ये नहीं होना साढ़े को। अद्धे तो ज़्यादा उन ऐसे रोगी होए कहने लगे नहीं और नहीं होना, ये नहीं हो सकता। कई दफ़ा मैं सोचा धन गुरु नानक देव जी महाराज दियाँ 4 उदासियां ने और पैदल चलते सन सारा दिन। अगों रहन लई कोई कमरे, कोई धर्मशाला, कोई मुसाफिर खाना भी नहीं, रुखा तले रहा। दुनिया का वाहिद प्रचारक 9 खंड पृथ्वी का जिसने भ्रमण किया है, रुखा तले रात कट के भ्रमण किया है। सारा सारा दिन पैदल चल के उन्हें परमात्मा की सदा घर घर दे पहुँचाई। बड़ियां मजाक भरियां साखियां सी, मरदाने नाल जोड़ दित्तियां। हर वक्त कहंदा बाबा भुखा, मैं भुखा नहीं। वो 5वें-6वें दिन कहंदा सी बाबा या ते अपनी तरह मेरा मन भी बना दे, भुख चेते ही ना आवे। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, खुशी अपने आप दे ऐसी ग़िज़ा है मनुख नूं कमज़ोर नहीं आउण दिंदी। खुशी चंगा भला मनुख खावे ते रवे गमगीन। ये तो इस तरह होया। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने आजा भोगंते कंद मूलंग बसंते समीप के हरे। आजा बकरे नूं चंगे तो चंगी पौष्टिक ग़िज़ा खिलाइए ते बन दईए शेर दे सामने। बेचारे दा खादा पीता तो निकल जाता है, जिहड़ा खून बनिया सी सुक गया। गमगीन मनुख, दुखी मनुख पौष्टिक तो पौष्टिक भी ग़िज़ा खावे कमज़ोर होंदा जाएगा, पर हर वक्त प्रसन्न चित रहिंदा है, हर वक्त खुश रहिंदा है। खुशी अपने आप दे एक बहुत वड्डी ग़िज़ा है, एक बहुत वड्डा भोजन है। किसी हद तक आम बैरूनी भोजन नूं घटा देंदी है। आम देखण दे चाहुंदा है इकलौते बच्चे दी शादी है, तरह तरह के घर दे पकवान पे बनते हैं, सारे खा रहे हैं, ते बच्चे दी मां नूं सहेलियां कहंदियां तूं भी खा, कहंदी मैनूं भुख नहीं है। पैरी जमीन ते नहीं टिकदे, उसते खुशी नाल भर गई। खुशी ने सारी भुख मार दी है, या इंज कह लो खुशी ने रजा दिता है। अगर खुशी रजा सकती है तो खुशी खून भी बना सकती है। साइंस तो अजे अध्ययन करेगी इसका। खुशी कमज़ोर नहीं आने देगी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं घर मंदिर खुशी नाम की नदर तेरी परवार। हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे नाम की खुशी साढ़े को ऐसी है, दिन रात चाह चढ़े रहता है, भुख लगती नहीं, लगती कमज़ोरी आती नहीं। मर्दाने ने कह दिता बाबा या तो अपने वर्गी अवस्था बनाना लगे, भुख बनी रहे खुशी हर वक्त, या फिर भोजन का इंतजाम कर ताई रबाब वजनी है उंज नहीं। 5वें-6वें दिन बेचारे नूं किधरे भोजन लभदा सी और रबाब सुर दे करदा सी। अज दे कीर्तनी नूं किधरे एक टाइम भी ना मिलिया तो मेरे ख्याल वाजा सुर दे नहीं होवेगा।
मुश्किल हो जाएगी, कठिन होगी कर। घर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार। खुशी अपने आप दे एक भोजन है, ग़िज़ा है, कमज़ोर नहीं आने देती, बेहाल नहीं आने देती। पर इसनों मनुख प्राप्त किस तरह करे? मनुख दे करने ने तो मनुख नूं रोगी बनाया, मनुख दे करने ने तो मनुख नूं सोगी बनाया। और कहते ने पहली सच्चाई भी यही है तो ज्ञान का पहला कदम भी यही है कि मनुख नूं ये एहसास होना चाहिए है, तन मेरा रोगी है, मन मेरा सोगी है। चिंतत ही दिसे सब कोय, सारे ही चिंता तुरने सोग दे चले, ते सारे ही रोगी ने। जो जो दिसे सो सो रोगी। मेरे करने ने मैनू रोगी बनाया, मेरे करने ने मैनू सोगी बनाया। तो फिर मेरा करना गलत है, मेरा करना सही नहीं है। मनुख अपना करना सहजे सहजे अगर सही भी कर लवे, समाज का भला होवेगा। जितने चिर तक उसका होना सही नहीं है, उसदे चंगे करने की बुनियाद नहीं है, कागजी फुल ने। उहदे विचार ते शुभ नहीं ने, कर्म शुभ ने। उहदी सोचनी ते शुभ नहीं, कृत शुभ है, कागजी फुल ने, कुछ भी नहीं। मैं फिर दोहरा दिया, उहदा चिंतन ते शुभ नहीं, पर उहदी कृत शुभ है। तो जो कृत शुभ है संसार नूं दिखाई देंदी है, तो संसार कहता है ये मनुख शुभ है, बड़ा शुभ है। और मनुख दोस्तां नूं जद पत्रिका लिखदा, थल्ले लिखदा है शुभ चिंतक, तुहाडा शुभ चिंतक। मेरा अपना अनुभव है, जितने चिर तक मनुख शुभ नहीं, शुभ चिंतक भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। शुभ ही नहीं तो शुभ चिंतक कित्थों? तो मनुख दा ये होना शुभ किस तरह होवे? अकल नाल जो कुछ अज तक कीता है, ते तन नाल जो कुछ अज तक कीता है। अकल सोग नाल भर गई है, तन रोग नाल भर गई। ते रोग सोग दुख जरा मना, हर जने नहीं निकटानी। एक बेचैन ते परेशान बंदा जिथे बैठेगा परेशानियां वंडनियां ने उसने और की है। तो एक रोगी मनुख ने रोग दे कीटाणु ही फैलाने ने और की है। यही कुछ है ना, सारा संसार रोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी, पर रोग सोग दुख जरा मना, हर जने नहीं निकटानी। जो हरि दा जन है, ना रोगी है ना सोगी है। अकल मनेगी नहीं इसमें, सारे ही रोगी ने। आप सुन के हैरान होवोगे, बीमार ते बीमार ने, किसी हद तक गहराई नाल देखोगे डॉक्टर भी बीमार ने, बीमार ने। बीमारी सीमा दे चोवे तो तंदुरुस्त दिखाई देंदा है बंदा, तो बीमारी थोड़ी जी सीम होवे तो बीमार दिखाई देंदा है। ये तंदुरुस्त दिखाई देने वाले इन्हां दी बीमारी सीमा दे चोर कुछ भी नहीं है। सारे ही रोगी हैं और सारे ही सोगी हैं। तो फिर किस तरह एक खेड बने? धर्म दी साधना फिर की है? धर्म दी साधना है अकल तो अगे ला। शुद्ध में ना शुद्ध रही, मत में ना मत है। तो किस तरह अगे लंघिए? और जे अकल तो अगे लंघ जाइए तो की होंदा है? गुरबाणी ने उस दुनिया का जो नक्शा खिंचा है, भावें कहते हैं विचार दे तल ते विचार नहीं रखी जा सकती, क्योंकि विचार तो अगे दी गल है। तो जब विचार तो अगे दी गल है तो गुरु नानक कहते हैं अकथ कथनी नहीं हो सकती, उसकी कथा नहीं हो सकती। कहन ना जाई अकथ हर की अकथ कथा है निरारी। भगत कबीर कहते हैं अकथ मैं नहीं कह सकता।
तो जी कबीर कहन मैं नहीं कह सकता, और गुरु नानक कहन जे हों जाना, जे अकल दी अगे दी दुनिया नू मैं जान भी लिया, आखा नहीं मैं कहना नहीं। क्यों? जान लिया तो कह दो। तुसी उस दुनिया नू जान लिया तो कह दो, जे हों जाना आखा नहीं, क्यों कहना कथन ना जाए। मैं नहीं कह सकता। वो जो मैं कहांगा वो नहीं होवेगा जो है। जो है वो मेरे कहने च नहीं आएगा, मैं नहीं कह सकांगा। कि जिथे गुरु नानक कह देन वो मैं नहीं कह सकता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी कहते हैं, कहा नाम ताको कहाँ कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। मैं कह के वेख लिया, मैं नहीं कह सकता। गुरु गोबिंद सिंह ते भगत कबीर भी कहते मैं नहीं कह सकता। जो कुछ कहना है मन दे तल ते कहना है ना, तो जो मन तो अगे दी दुनिया है, पर किस तरह आखी जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन को है। भगत लोग बहुत बोले ने, संत लोग बहुत बोले ने, अवतार बहुत बोले ने, बहुत कुछ लिखे है उन्होंने, फिर भी आख दिन जो असी आखे है उस दे चो नहीं है। असी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। जो कुछ कवांगे मन दे तल ते कवांगे, और वो जो है तो जो मन तो अगे दी दुनिया है, पर किस तरह आखी जाए।